Hello guys, welcome back to the YouTube channel Study Kar. We are presenting a new lecture on MP GK series and today our new district will be Shiopur district. It will be the third district of our Chambal division. Now let's start this lecture. चंबल संभाग का ये हमारा तीसरा जिला है। इसके पहले हमने भिंड और मुरैना दोनों का अध्ययन कर लिया है। हम शिवपुर के बारे में इस लेक्चर में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम शिवपुर की लोकेशन को जानते हैं कि मध्य प्रदेश के नक्शे में ये कहाँ है। तो शिवपुर दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके बाद शिवपुर यहाँ पे है। यहाँ दूसरा जिला है मुरैना। इस तरफ है भिंड, ये है ग्वालियर और ये डिस्ट्रिक्ट है शिवपुरी। तो हम देखें मैप में शिवपुर जो है मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी तीन जिलों को ये छूता है। तीन जिलों के साथ ये सीमा बनाता है। तो ये था इसकी भौगोलिक स्थिति। शिवपुर मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है। तो ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित जिला है। तो यहां पर देखें हम ये चंबल तट पर बसा जिला है। लेकिन इसके एक और सवाल पूछा जाता है, सीप नदी के तट पर भी ये बसा हुआ जिला है। इसका गठन कब हुआ था? 1998 में इसका गठन हुआ था मुरैना जिला से अलग होकर के। 1998 में मुरैना से पृथक होकर के शिवपुर जिला बना। यहां हम तहसीलों की बात करें तो यहाँ पे 5 तहसीलें हैं। सबसे पहली तहसील है शिवपुर कला, दूसरी तहसील है विजयपुर, तीसरी तहसील है वीरपुर, चौथी तहसील है बड़ौदा और 5वीं तहसील है कराहल। तो यहां पर 5 तहसीलें हैं। दोस्तों एक बुरी बात यह है कि शिवपुर मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला है। इसके पीछे कई कारण हैं। कुपोषण किस कारण से होता है? पहला कारण है जो हमारी बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार, उसकी कमी। दूसरा कारण है कुपोषण का, वो है गरीबी। तीसरा कारण हो सकता है अशिक्षा। तो इन कारणों से कुपोषण, ये कुपोषण से भरा हुआ जिला है। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बहुत सारे संख्या में यहाँ के बच्चे कुपोषित थे। तो मॉल न्यूट्रिशन की कमी से होता है। न्यूट्रिशन आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, हमारे शरीर का बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट होता है। तो हमारे फूड में न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। यहाँ की अगर फसल की बात करें तो इसकी मुख्य फसल है सरसों। यहाँ दोस्तों 3 नदियां बहती हैं। पहली नदी है चंबल, दूसरी नदी है कूनो और तीसरी नदी है सीप। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी महू के जाना पावा पहाड़ी से निकलती है और जो कि यमुना से मिल जाती है। यहाँ पे जो दूसरी नदी है सीप, ये सीप जो नदी है ये शिवपुर से ही निकलती है। तीसरी नदी है कूनो, कूनो शिवपुरी के पठार से निकलती है और चंबल से मिल जाती है। यहाँ मुख्य जनजाति की बात करें तो यहाँ पे मुख्य जनजाति है सहारिया। दोस्तों सहारिया जनजाति दोनों राज्य में पाए जाते हैं, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में शिवपुर, मुरैना और जो चंबल संभाग का क्षेत्र है यहाँ पे सहारिया जनजाति पाई जाती है।
सहारिया जनजाति एक आदिम जनजाति है। सहारिया जनजाति का जो सहारिया शब्द है ये पारसी भाषा से आया हुआ शब्द है। इसका अर्थ होता है जंगल में निवास करने वाले। तो ये ऐसी जनजाति है जो जंगल में निवास करती है। अपने भोजन के लिए ये कंदमूल, फल और शिकार पर निर्भर रहते हैं, सहारिया जनजाति। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, सीपा सलार मोहम्मद आलम का मकबरा यहां पर है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि मोहम्मद आलम थे कौन? मोहम्मद आलम सीपा सलार थे शेर शाह सूरी के शासन में। सीपा सलार का मतलब होता है जो सबसे प्रधान सैनिक होता है, मुख्य सैनिक, जो प्रधान सैनिक होता है, सेनापति होता है, उसे हम सीपा सलार कहते हैं। तो ये शेर शाह सूरी के काल में मोहम्मद आलम थे, तो इनका मकबरा यहीं पे है। तो सीपा सलार मोहम्मद आलम का मकबरा जो है श्योपुर जिले में है। अब बात करते हैं हम, यहाँ पे कवि मुक्तिबोध की जन्मस्थली है, गजानन मुक्तिबोध। ये भारत में जो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट नाम है इनका। ये कविता लिखते हैं, ये लेखक हैं, आलोचक भी हैं। तो इनके हिंदी साहित्य में हम कई जगह इनकी भूमिका योगदान को देख सकते हैं। तो गजानन कवि मुक्तिबोध का जन्मस्थली श्योपुर जिला है। मुख्य जनजाति हम बात कर चुके हैं, सहारिया जनजाति। यहां पर एक डैम है और उस डैम का नाम है काकेटा डैम, श्योपुर जिले में। ये जो श्योपुर जिला है ये लकड़ी के फर्नीचर बनाने के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के जो लोग हैं दो तरह की कलाओं पे निपुण हैं, एक काष्ठ कला है और दूसरी है हस्तकला। काष्ठ कला मतलब होता है लकड़ियों पर अलग अलग प्रकार की डिजाइन बनाना, और हस्तकला होता है हाथ की मदद से विभिन्न प्रकार की आकृतियां या गुड्स या उत्पाद बनाना। तो इन दोनों क्षेत्र में यहाँ के निवासियों की महारत है। तो ये काष्ठ कला यहाँ पे नक्काशी का केंद्र है, ये हस्तकला व काष्ठ कला का केंद्र है। ये जो जिला है चंबल नदी से सिंचित जिला है। चंबल यहाँ से बहती है, इस कारण से यहाँ पे इस बहुत सारी नहरें बनी हैं। जो कृषि है, कृषि के जो क्षेत्र हैं, जो हमारी कृषि जमीनें हैं, वो चंबल नदी से सिंचित होती है। यहाँ पर एक धाम है और इस धाम का नाम है रामेश्वरम धाम। रामेश्वरम धाम को दोस्तों त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, त्रिवेणी संगम। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि ये त्रिवेणी संगम है क्या? त्रिवेणी संगम तीन नदियों का संगम है। तीन नदियां कौन सी हैं? चंबल, सीप व बनास। चंबल नदी के बारे में तो आपको जानकारी है कि महू के जाना पावा पहाड़ी से निकलती है। सीप नदी तो श्योपुर से ही निकलती है। बनास नदी कहां? बनास नदी राजस्थान में है और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में ही अपना पूरा चक्र पूरा करती है। तो ये तीनों नदी जहां पे मिलती हैं, इस संगम को कहते हैं त्रिवेणी संगम। और यहाँ पे एक धाम है रामेश्वरम धाम। कहा जाता है कथाओं के अनुसार यहाँ पे भगवान राम और सीता माता का पुनर्मिलन हुआ था और ये परशुराम जी की तपोभूमि भी है। अब यहाँ पर एक परियोजना चलाई जा रही है और इस परियोजना का नाम है चंबल घड़ियाल परियोजना। यहाँ पे घड़ियालों के संरक्षण के लिए इस परियोजनाओं को लागू किया गया है। दोस्तों यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है जो पहले अभयारण्य हुआ करता था और इस जो अभयारण्य का नाम था पालपुर कूनो अभयारण्य। अब इसका नाम हो गया पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। 1981 में ये एक अभयारण्य था। 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 1981
और अब ये 2018 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। अब आपके दिमाग सवाल उठ रहा होगा कि अभ्यारण्य और उद्यान क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है। अभ्यारण्य वो क्षेत्र होता है जहां पे किसी उस क्षेत्र के समुदाय के लोगों को कुछ शिकार या फिर ग्रेजिंग, जो जानवर होते हैं चारा चराने के लिए या लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए, वहां के निवासियों को परमिशन मिल जाती है, उसे हम अभ्यारण्य कहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। कोई भी व्यक्ति वहां की लकड़ियों का इस्तेमाल, किसी वनों के जो उपज हैं, वन के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसे हम कहते हैं उद्यान। तो ये पालपुर कूनो जो है ये 2 जिलों में फैला हुआ है, एक श्योपुर व मुरैना जिला। यहाँ पे एक नदी भी है और उस नदी का नाम है कूनो नदी। मैं आपको बता दूं कि ये जो पालपुर कूनो अभ्यारण्य है ये एक स्पेशल टाइप के जानवरों के लिए फेमस है और इसका नाम है गिर के एशियाई शेर। गिर के एशियाटिक शेरों के लिए ये काफी फेमस है। अब हम पर्यटन स्थल की बात करेंगे। यहाँ पे एक पर्यटन स्थल है डोब कुंड। डोब कुंड, ये कुंड यहाँ पे डोब कुंड, यहाँ पे 2 कुंड है, यहाँ पे 2 कुंड है। और ये जो कुंड है इसका प्रागैतिहासिक काल से संबंध है। यहाँ पे आदिम जो हम देखेंगे शैलाश्रय है, गुफाएं हैं, शैलचित्र है, इस कुंड के आसपास पाई जाती है। दूसरा है विजयपुर का किला। तीसरा है ध्रुव कुंड। ध्रुव कुंड जो है, यहाँ भी 2 कुंड है, एक कुंड में गर्म पानी है और एक कुंड में ठंडा पानी है। माना यह जाता है कि बहुत सारे रोगों को नष्ट कर देता है ये गर्म और ठंडा जो जल है, ऐसी मान्यता है। त्रिवेणी संगम पर रामेश्वरम, जिसको मैंने अभी आपको डिटेल में बताया, 3 नदियों के संगम पे रामेश्वरम है। यहाँ पर ऊठनवाड़ के शिवनाथ निमोदा का मठ भी है। तो ये थे दर्शनीय स्थल जो कि श्योपुर जिले में थे। अब हम यहाँ पे पर्यटन स्थल हमने इसको पढ़ लिया है। हम अगला संभाग नर्मदापुरम संभाग पढ़ेंगे। हमने चंबल संभाग को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपका सुझाव हम तक पहुंच सके और हम उसमें परिवर्तन और बदलाव ला सकें। दोस्तों, आप हमारे अन्य सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए हमारी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप लिंक को क्लिक करेंगे और आप हमारे डायरेक्ट सोशल प्लेटफॉर्म में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाएं ताकि पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। डोंट मिस द अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।